वशीकरण। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाली हूँ। एक ऐसा विषय जो इससे पहले इस चैनल पर मैंने कभी नहीं लिया है, क्योंकि वह हमारा रास्ता नहीं है। शास्त्रीय जानकारी को शास्त्र शुद्ध पद्धति से सभी के सामने रखने का हम सदैव प्रयास करते हैं, लेकिन वह विषय आज हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। विशेष रूप से आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी, तंत्र ज्ञान का उपयोग करने वाली युवा पीढ़ी इस जाल में फंस रही है, अर्थात वह विषय वशीकरण है। आप सभी ने यह शब्द कहीं न कहीं अवश्य सुना या पढ़ा होगा। तो वशीकरण यह सत्यता या केवल भ्रम है? क्या वशीकरण सच में संभव है? आज इस विषय को लेने के पीछे का कारण है कि कई बार हमें मैसेज आते हैं, मैडम क्या आप हमारे लिए वशीकरण करेंगे? इस कारण आज मैं आपको वशीकरण की सत्यता बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग उतनी प्रवृत्तियां होती है। कोई भी मनुष्य दूसरे जैसा कभी नहीं हो सकता। यह बात समाज को भी लागू होती है। समाज में शुभ अशुभ दोनों चीज़ें रहती है। हमारे समाज में शॉर्टकट खोजने की एक पद्धति है, वह एक प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। उसका मुख्य कारण है समय। पहले के ज़माने में घड़ी किसी एक दो के पास होती थी, लेकिन समय सभी के पास होता है। आज के आधुनिक काल में घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के भी पास नहीं है। इस समय के कारण ही लोगों का संयम कम होते जा रहा है। परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शॉर्टकट प्राप्त करने के प्रयास में रहता है। किसी चीज़ को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए किसी भी पद्धति का स्वीकार करना, ऐसा एक मार्ग उसमें निर्माण होता है, लेकिन उसी को हम कर्म कहते हैं। मनुष्य जीवन में कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मनुष्य को अंत तक किसी का साथ मिलता है तो वह उसके अपने कर्म होते हैं। फिर आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, भगवान श्री कृष्ण हो, पांडव हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, अंत तक मदद करने वाला, साथ देने वाला कोई है तो वह अपने कर्म होते हैं। कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है और वही कर्म आपको सहयोग करता है। महाभारत का कर्ण सभी को पता होगा। दानवीर के रूप में उसकी विशेष पहचान थी। वह बड़ा दानी मनुष्य था, लेकिन अपने छोटे छोटे अनुचित कर्मों के कारण उसका जीवन उद्ध्वस्त हो गया। इसीलिए कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य जीवन जो हम जीते हैं वह कर्म का फल होता है, अर्थात पिछले जीवन के कर्म कई बार इस जन्म में आते हैं और इस जन्म के कर्म से अगला जन्म निर्धारित होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे होते हैं कि हम किसी विज्ञान के चपट में आ जाते हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके जाल में फंस जाते हैं। उसमें हमें फंसाया जाता है, जिसके द्वारा हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे कई प्रकार हमारे समाज में रोज होते हैं। उसके लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण पद्धति है वशीकरण। आज की युवा पीढ़ी में लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रेम में पड़ती है, जो उनके उम्र के अनुसार अत्यंत स्वाभाविक होता है। प्रेम यह एक अत्यंत प्राकृतिक बात है और वह उचित भी है, लेकिन वह दोनों ओर से होना चाहिए। जब वह एक तरफा होता है, अर्थात एक से हाँ तो दूसरे से ना होता है,
तो ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाले ने पीछे हट जाना चाहिए। साथ ही ना कहने वालों ने भी सभ्यता दिखाकर एक डिग्निटी मेंटेन कर फिर ना कहना चाहिए। अब मैं कहीं दूसरी ओर एंगेज हूँ या मेरी जीवन से अपेक्षाएं कुछ और है, अभी मुझे प्रेम की झंझट में नहीं पड़ना है, इस पद्धति से ना किया जाना चाहिए और इसी पद्धति से किसी से भी प्रेम व्यक्त किया जाना चाहिए, ताकि यदि ना हो तो वह विषय वहीं पर समाप्त हो जाता है, जिससे रिश्ते की गरिमा बढ़ती है। इन सभी चीज़ों को साइड में रखकर अब कई विचित्र प्रकार हो रहे हैं। हमारे पास भी कई मैसेज आते हैं कि क्या आप हमारे लिए वशीकरण कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वशीकरण असंभव बात है, तो एक प्रकार का भ्रम है। वशीकरण के नाम पर आपको जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है कि हम आपके लिए वशीकरण कर सकते हैं, अर्थात हम आपके लिए किसी को वश में कर सकते हैं। तो मूल रूप से वशीकरण लगभग असंभव है, वह मूल रूप से अस्तित्व में नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिनके पास पैसा है वे लोग वशीकरण के बल पर संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लेते। जिनके पास शक्ति है, बल है, वे भी कईयों को अपने वश में कर लेते। बड़े बड़े नेता, सत्ताधारी लोग भी यही काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वशीकरण करने वाले लोग हैं वे अपने लिए भी वशीकरण कर कईयों को अपने वश में करते और उसी प्रकार जीवन जीते। संक्षेप में कहा जाए तो 100 चीज़ों में से एक चीज़ यह है कि वशीकरण केवल भ्रम है, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि युवा लड़का रहता है, वह किसी से प्रेम करता है, अपने मूल संस्कारों को भूलकर उसके मन में केवल एक बात बैठ जाती है कि मुझे यह लड़की मिलनी चाहिए। या जब कोई लड़की प्रेम करती है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, यह मेरा प्रेम है इसलिए यह लड़का मुझे मिलना चाहिए, ऐसी एक मानसिकता तैयार होती है। इस मानसिकता का स्वरूप धीरे धीरे ऐसे होता जाता है कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कई फंसाने वाले विज्ञापन तो अपने यहाँ होते ही हैं। ऐसे विज्ञापनों को वह खोजते हैं। कहीं न कहीं विशेषज्ञ व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप मेरे लिए वशीकरण करोगे। तो मैं सभी को पूरी दृढ़ता से कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार से वशीकरण नहीं होता है। मूल रूप से वह अस्तित्व में नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे और सामने वाले ने हाँ भी किया तो आप उसके झूठे जाल में फंस जाते हैं, जिस कारण आपके जीवन का बड़ा नुकसान हो सकता है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा सभी को पता होगी। युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में जिस प्रकार जाता है उसी प्रकार आप वशीकरण के झूठे जाल में फंस जाते हैं। उससे बाहर निकलना आपके लिए कठिन हो जाता है। अर्थात आप दूसरों को वश करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ आपका ही वशीकरण हो जाता है। यह सभी बातें गलत, अनुचित होने के कारण आप किसी को वह बता भी नहीं सकते, किसी से उस संदर्भ में बात भी नहीं कर सकते। अर्थात आपको लगा है मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे फंसाया गया है, तो वह आप किसी को बताने से डरते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले चूक आपकी होती है। आप उस व्यक्ति के पास गए थे, आपने स्वयं उसे वशीकरण करने को बोला था, जिस कारण आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वशीकरण केवल भ्रम है, यह सभी ने ध्यान में लेना चाहिए। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी, प्रेम वीरों ने इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। उस मार्ग से कभी भी जाना नहीं चाहिए। यदि वह संभव होता तो विश्व के कई लोग आज किसी न किसी के वश में होते। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। हमें ऐसे बार बार मैसेज आते रहते हैं
इसीलिए सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है। अन्यथा हमारे चैनल पर ऐसे विषय के वीडियो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। वशीकरण का विषय स्पष्ट करने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।